हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर स्टैटिस्टिक्स क्लास ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। हम लोग यूनिट 1 को स्टडी कर रहे थे। यूनिट 1 के सिलेबस को स्टडी किया हम लोगों ने, और यूनिट 1 के सिलेबस से देखा कि किस तरह से पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस आए थे, और उन सारे क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज स्टडी करने के बाद जो भी क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट हुए थे और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, उस टॉपिक को और उस क्वेश्चन को हम लोगों ने स्टडी किया। अब आज के लेक्चर में हमारा यूनिट 1 का जो सिलेबस है उसका जो थर्ड पार्ट है, पहले पार्ट में डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन को देखा था। दूसरे पार्ट में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को देखा था, जिसमें मीन, मीडियन, मोड पे हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया तीनों फार्मूले से। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये तीसरा टॉपिक है, जिसमें शॉर्ट में आपके रेंज और पार्टीशन वैल्यू, जिसमें क्वार्टाइल आता है, और आपके डिस्पर्जन से, रेंज से और पार्टीशन वैल्यू से सवाल पूछा गया है। और ये बार बार जैसे 17 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया। तो इस तरह से ये आपके नेक्स्ट ईयर में भी इसके आने के चांसेस हैं। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं पिछले विगत वर्षों में, इनको हम स्टडी करें इस टॉपिक से कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन टॉपिक्स को देखते हैं और उन शॉर्ट क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं, उसको समझते हैं। अब फिर यही शॉर्ट क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे, जिससे आपके यूनिट 1 के सारे शॉर्ट और लॉन्ग तैयार हो जाएंगे। जिसमें कि भी आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो फिर इन्हीं टॉपिक्स से आएगा, जितने भी आपने लेक्चर वीडियोस में देखे हैं। इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा टॉपिक जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसको हमने स्टडी किया। तो इसमें हमने शॉर्ट आंसर्स इस टॉपिक से पाया कि व्हाट आर द पार्टीशन वैल्यू, व्हाई इज डिस्पर्जन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है क्या, और डिमेरिट्स ऑफ रेंज, रेंज क्या है, भी एक डिस्पर्जन है, तो उसके रेंज को इन्होंने पूछा है। तो अब हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू चलते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट्स को कि ये होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था कि जो इस टॉपिक से डिस्कस किया हुआ शॉर्ट आंसर का, व्हाट आर द पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यू नाम देखिए, जैसे पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन नाम ही है कि पार्टीशन करना, मतलब किसी चीज़ को बांटना। तो ऐसा वैल्यू जो किसी डेटा सेट को इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करे, ऐसे वैल्यू को हम पार्टीशन वैल्यू कहते हैं। तो इसको फ्रैक्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अब पार्टीशन वैल्यू में आपको टॉपिक जैसे मिलेगा क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। इस तरह से अगर पूछा जाए कि क्वार्टाइल क्या होता है, तो क्वार्टाइल मतलब किसी डेटा सीरीज़ को वो वैल्यू जो 4 बराबर भागों में बांट दे, उसको क्वार्टाइल कहते हैं। डेसाइल वो वैल्यू जो किसी डेटा सीरीज़ को 10 बराबर भागों में बांट दे, उसको हम डेसाइल कहते हैं। और परसेंटाइल किसको कहते हैं, वो वैल्यू जो किसी डेटा सीरीज़ को 100 बराबर भागों में बांट दे। यानी the value which divide an ordered data set into 4 equal parts is called quartile. The value which divide an ordered data set into 10 equal parts is called decile, and the value which divides an ordered data set into 100 equal part is called percentile. तो पार्टीशन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो किसी भी डेटा सेट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट में बांट देती है किसी भी डेटा सीरीज़ को बराबर बराबर भागों में। अगर 4 बराबर भागों में बांटती है तो क्वार्टाइल, 10 बराबर भागों में बांटती है तो डेसाइल, और 100 बराबर भागों में बांटती है तो परसेंटाइल। तो ये वैल्यू, अब इन वैल्यू को हम कहते हैं पार्टीशन वैल्यू। यानी जो वैल्यू किसी भी डेटा सीरीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, चाहे 2, 4, 10, 100, जिस तरह से भी, तो उसको, उस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये हमारा पार्टीशन वैल्यू है। जैसे इसके पहले हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन पढ़ा था। तो मीडियन में हमने एक पॉइंट पढ़ा कि मीडियन डिवाइड्स एन ऑर्डर डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो मीडियन को भी हम पार्टीशन वैल्यू कह सकते हैं।
ठीक है। जब क्वार्टाइल हम निकालते हैं तो उसमें Q1, Q2, Q3 होता है, तो जो Q2 होता है वही मीडियन होता है, यानी जो वैल्यू किसी डेटा सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटे वो भी पार्टीशन वैल्यू है और वो मीडियन होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और क्वार्टाइल क्या करता है, 4 बराबर भागों में, डेसाइल 10 बराबर भागों में और परसेंटाइल 100 बराबर भागों में डेटा सीरीज को बांटता है। तो ऐसी वैल्यू जो कि कुछ बराबर भागों में डेटा सीरीज को डिवाइड करते हैं, ऐसे वैल्यू को हम कहते हैं पार्टीशन वैल्यू। क्लियर? एकदम आसान है, ऐसे ही आप समझ लीजिए पार्टीशन वैल्यू क्या होती है। अब कहीं भी आएगा तो आप लिख देंगे कि पार्टीशन वैल्यू वो वैल्यू है जो किसी भी डेटा सीरीज को या डेटा सेट को बराबर भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, जो कि क्वार्टाइल 4 बराबर भागों में, डेसाइल 10 बराबर भागों में और परसेंटाइल 100 बराबर भागों में किसी भी डेटा सीरीज को बांटता है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी मैनर कि व्हाट इज़ पार्टीशन वैल्यू। ओके, गॉट इट? देन विल मूव टू द नेक्स्ट कि व्हाई इज़ डिस्पर्जन रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब डिस्पर्जन क्यों रिक्वायर है, इसमें एक और क्वेश्चन था कि डिस्पर्जन है क्या। ठीक है, तो मेज़र ऑफ डिस्पर्जन है क्या। तो सबसे पहले हमें देख लें कि मेज़र ऑफ डिस्पर्जन है क्या, फिर ये भी देख लेंगे कि ये क्यों रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए, उसके पॉइंट्स को भी देख लेंगे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक हम कह सकते हैं कि ये भी एक एवरेज है, सेकेंड ऑर्डर का एवरेज है, और ये डेविएशन को स्टडी करता है, यानी कि जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब हम निकालते हैं तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी एवरेज से, यानी किसी भी डेटा सीरीज का डेविएशन उसके एवरेज वैल्यू से कितना है, उसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। यानी जैसे किसी भी डेटा सीरीज का कोई एवरेज है तो उस एवरेज नंबर, जो भी एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू से उस डेटा सीरीज का हर आइटम कितना डेविएट कर रहा है, उसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर कॉल्ड एवरेजेस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर बिकॉज इन प्रिसाइज स्टडी ऑफ डिस्पर्जन द डेविएशन ऑफ द साइज ऑफ आइटम फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कैलकुलेटेड। मतलब इसमें जो एवरेज होगा वहाँ से हम उसके डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी डेटा सीरीज़ का डेविएशन या डिस्पर्जन वो होगा जो उस डेटा सीरीज़ के हर आइटम से उस डेटा सीरीज़ के एवरेज का जो डेविएशन होगा उसी को हम डिस्पर्जन कहेंगे, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कहेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्लियर? मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन शुड बी रिजिडली डिफाइंड, ये रिजिडली डिफाइन होता है। ठीक है, और मस्ट इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, कैलकुलेट और अंडरस्टैंड करने में आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता है। और नॉट अफेक्टेड मच बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे अफेक्टेड नहीं होता है, और बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे मीन होता है, मीन की तरह ये भी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ट होता है। मतलब ये भी एवरेज है, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर का एवरेज है, और एक डेविएशन है, कह सकते हैं कि जो कि हर आइटम का, हर ऑब्जर्वेशन का अपने एवरेज से कितना डेविएशन है, वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार कि वाई डिस्पर्जन रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस डिसीजन में डिस्पर्जन क्यों ज़रूरी है। तो डिस्पर्जन क्यों ज़रूरी है, डिग्री ऑफ डेविएशन क्यों ज़रूरी है, इसका उत्तर यहाँ पे हम पॉइंट वाइज जो बोल्ड हेडिंग में आपको दिख रहा है, ये पॉइंट्स हैं जो ये इम्पोर्टेंस को बताते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन का क्या इम्पोर्टेंस है या क्यों ज़रूरी है ये डिसीजन मेकिंग में। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी चूँकि ये सेकेंड ऑर्डर का एवरेज है, तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का को
एक सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब कि जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमने एवरेज निकाला और उसका डेविएशन हर आइटम से है, तो उसके वेरिएशन को बताएगा, और वेरिएशन एक हमें डेटा की स्टेबिलिटी और नॉन स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताएगा कि क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर? मेजर ऑफ डिस्पर्जन मेक पॉसिबल कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। अब जब हम वेरिएशन की बात करेंगे, कहीं कहीं जैसे कुछ डेटा है जो डेटा मोस्टली जगह पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में दिए हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन विल नॉट बी पॉसिबल। वहाँ पे कंपैरिजन संभव नहीं है। जैसे कोई डेटा किलोग्राम में है, कोई कोई डेटा लीटर में है, तो वहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते उनके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होने की वजह से। बट जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, मतलब उन डेटा का जो वेरिएशन है, ये हमें इजीली कंपैरिजन प्रोवाइड कर देता है, इवन इफ़ दे आर इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट और इन अदर या और इन डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, then with the help of relative measure of dispersion, all such comparison can be easily done with the by the measure of dispersion। तो measure of dispersion इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो बहुत ही आसानी से इसके द्वारा हो जाएगा। Measure of dispersion are very important in many social problems. Social problems in different area of the country can be compared with different areas, and these social evils can be removed by taking effective steps। जैसे एक ही कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो प्रॉब्लम हो रहे हैं या किसी चीज़ का वेरिएशन हो रहा है, उनको हम आपस में कंपेयर करके देखेंगे कहाँ पे कम, कहाँ पे ज़्यादा, या कहाँ पे क्यों किस तरह के इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम कंपेयर करके पाएंगे कि अगर उसी तरह का है कुछ तो प्रॉब्लम, तो हम उसी तरह से इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, और हम उस सोशल प्रॉब्लम को रिमूव कर पाएंगे सोसाइटी से। क्लियर? तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मेनी सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन सर्व्स एज अ यूजफुल चेक ऑन ड्राइंग रॉन्ग कंक्लूजन फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर कहीं पे रॉन्ग कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कहीं पे गलत रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, तो उसको भी ये काफ़ी हद तक क्या करता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसको इम्प्रूव करता है या उसको चेक करता है और चेक करके बताता है कि ये कंक्लूज़न हमारा रॉन्ग है कि राइट है। क्लियर? तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के ये जो सारे पॉइंट्स थे, ये आपके क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम लोगों ने देखा। क्लियर? अब हमको देखना है इसमें एक जो लास्ट है कि रेंज की डिमेरिट। तो रेंज की डिमेरिट क्या है, उसके पहले हम रेंज को जानेंगे कि रेंज क्या है, तभी हम जान पाएंगे उसका डिमेरिट क्या है। तो ये भी सवाल पूछ लेता है कि रेंज क्या है, रेंज की डिमेरिट बार बार पूछी गई है। तो रेंज क्या है? रेंज बेसिकली किसी भी डेटा ऑब्जर्वेशन सेट में जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम है, तो हम मिनिमम को बेसिकली ज़ीरो मान के और मैक्सिमम का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं वो हमारा रेंज है। तो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन मेजर ऑफ विड्थ या स्प्रेड या किसी भी डेटा सीरीज़ की डेटा वैल्यू का कहाँ तक फैलाव है, कहाँ तक उसका स्प्रेड है उस डेटा का, वही उसका रेंज होता है। तो किसी भी डेटा का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहाँ तक हम मानेंगे कि ये उसका फैलाव है, और वो कहाँ से शुरू होता है, किसी भी डेटा का जो मिनिमम पॉइंट हम लेंगे वो उसका जो मिनिमम वैल्यू होगी जहाँ से डेटा सीरीज शुरू होगा। अगर जीरो से है तो हम उसको जीरो से डिफरेंस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एवरेज एज की बात करें तो ह्यूमन की 60 ईयर अगर है, या टॉर्टाइल की 200 ईयर है, तो जो रेंज ऑफ एज की बात हम करेंगे तो वो 0 to 60 या 0 to 200 ईयर्स के बीच का हम उस रेंज को मानेंगे। क्लियर? तो हमारा जो मैथमेटिकल फार्मूला आ जाता है रेंज के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं L - एस। L है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन
in any data set या in any given variables एंड s क्या है, स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यू। तो किसी भी डेटा सेट का अगर हम कहें रेंज बताइए, तो रेंज में जो मिनिमम वैल्यू होगा और जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमें उसका रेंज मिल जाएगा। ओके क्लियर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, यानी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सीरीज। ठीक है। इसके डिमेरिट्स की बात करें तो बहुत ये डिमेरिट्स है कि चूँकि इसमें केवल एंड पॉइंट का हम सबसे बड़ा डिमेरिट्स यही है भी कि इसमें केवल हम एंड पॉइंट लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, तो द रेंज नेवर गिव्स अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स। जब केवल हम मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को लेंगे तो उसके बीच का जो वेरिएशन है या जो रेंज है उससे किस तरह से शेप बनेगा उस कर्व का उस डेटा के बेसिस पे, ये चीज़ हमको रेंज नहीं बता पाएगा। और यही इसका सबसे बड़ा क्या है, डीमेरिट्स है कि इसमें केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये प्रॉपरली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को भी इन्वॉल्व करके डेविएशन इससे नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये केवल इसमें एंड पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं। और बीच के सारे पॉइंट जैसे कि अर्थमेटिक मीन या मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपने पढ़ा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सेट, तो ऑल द ऑब्जर्वेशन की ये बात ही नहीं करता है। ये सबसे बड़ा डिमेरिट इसका यही है कि ये सिर्फ एंड पॉइंट को कंसीडर करता है। तो इससे हमको शेप और साइज़ ऑफ द कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं पता चल पाएगा या वो हम नहीं बता पाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स और उससे रिलेटेड जो शॉर्ट आंसर्स लगातार वर्षों में पूछे गए हैं। अब इन्हीं आंसर्स को आप लोग अपने होमवर्क में A4 पेपर पे करके और आप इसको ERP पे अपलोड करेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू क्लास।